जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उन्होंने कुछ दिन पहले मेरी एक सीरीज़ हमने शुरू की थी जिसका टाइटल था आपकी स्पाइन यानी स्पाइन के हवाले से जो बीमारियां होती हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी में जो परेशानियां, इन्फ्लेमेशन, पेन, स्टिफनेस वगैरह होती है, तो उस पर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड की हुई हैं। और आज उसी सिलसिले की आखिरी कड़ी या आखिरी सेक्शन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है तो मैं आपको एक स्केलेटन के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि पहली वीडियो में हमने बात की थी आपके सर्वाइकल एरिया की, यानी वो एरिया जिसका ताल्लुक आपके शोल्डर्स या आपकी गर्दन के करीब होता है। यहाँ पर जब पेन होता है, कोई तकलीफ होती है, तो इसके पीछे क्या वजूहत और कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं, इस पर हमने पहली वीडियो में बात की। सेकेंड वीडियो में हमने बात की थी जो मिडल आपकी कमर होती है या स्पाइन का एरिया होता है जिसको थोरासिक एरिया कहते हैं, कि इसके पीछे पेन होने की वजूहत क्या हो सकती हैं, उसको ठीक करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। यानी अगर आप लोगों ने कन्वेंशनल इलाज करवाना है जो नॉर्मली आपके डॉक्टर्स करते हैं, तो वो आपको क्या रेकमेंड करते हैं, और होलिस्टिक तरीके से इसकी क्या ऑप्शंस आपके पास हैं। तीसरी वीडियो में मैंने बात की थी आपके इस एरिया की जिसको लंबर रीजन कहा जाता है, कि इसके अंदर कितनी डिस्क्स होती हैं, कितनी वर्टिब्रास होते हैं, और इसका पेन होने के पीछे कौन कौन सी वजूहत हैं। आज इसी सिलसिले में हम बात करेंगे जो बिल्कुल एंड पार्ट होता है आपके स्पाइन का, और ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। ऊपर वाले हिस्से को कहा जाता है सैक्रम या सैक्रल रीजन, और जो बिल्कुल एंड बोन होती है जहाँ पर आकर आपकी स्पाइन ख़त्म होती है, इसको कहा जाता है टेल बोन, और टेक्निकली इसको हम कहते हैं कॉक्सिक्स। यानी जहाँ पर आके आपकी स्पाइन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उस एरिया को हम नॉर्मली दुमची कहते हैं या बिल्कुल टेल बोन कहते हैं। आज हमने बात करनी है कि अगर किसी को कमर के बिल्कुल निचले हिस्से में जहाँ पर आपकी स्पाइन ख़त्म हो रही है वहाँ पर पेन होता है, वहाँ किसी किस्म की स्वेलिंग हो गई है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, उनके लिए उठना बैठना काम करना मुश्किल होता जा रहा है, तो इसके पीछे वजूहत क्या हैं, और इसको अगेन ठीक करने के लिए आपके डॉक्टर्स के पास जो जनरल तरीके से इलाज करते हैं, कन्वेंशनल तरीके से स्टैंडर्ड मेडिसिन में कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, और होलिस्टिक तरीके से अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहें तो आप कौन कौन सी रेमेडीज़ को ट्राई कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा आपको एक पिक्चर की सूरत में बताना चाहता हूँ कि हमने स्पाइन के हवाले से इस टॉपिक को कवर किया। पहले हमने बात की सर्वाइकल एरिया की, फिर हमने बात की थोरासिक की, फिर हमने लंबर रीजन की, और आज हम बात करेंगे आपके सैक्रल रीजन या कॉक्सिक्स एरिया की। पहली बात तो ये कि अगर आपको याद हो तो ऊपर जितने भी हमने सेक्शन देखे थे उसके अंदर आपके मुख्तलिफ नंबर के वर्टिब्रास होते हैं, यानी डिस्क्स होती हैं। इसमें भी डिस्क्स होती हैं, जो आपका सैक्रल एरिया होता है या रीजन होता है उसमें भी 5 डिस्क्स होती हैं, 5 वर्टिब्रास होते हैं, लेकिन वो फ्यूज्ड होते हैं, यानी वो आपस में मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। और जो सबसे निचला हिस्सा होता है जिसको हम कॉक्सिस कहते हैं, उसके अंदर भी 3 से 5 तक आपके वर्टिब्रास छोटे छोटे होते हैं, और वो भी आपस में ऑलरेडी फ्यूज्ड होते हैं। तो ये अलग अलग नहीं होते बल्कि ये इकट्ठे ऑलरेडी कुदरती तौर पर मिले होते हैं। वो लोग जिनको कमर की परेशानियां होती हैं, स्पाइन के मसाइल होते हैं, स्लिप डिस्क का मसला होता है, हर्निएशंस हो जाती हैं, या किसी किस्म की भी जो उनको स्पाइनल कार्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो, तो डॉक्टर्स नॉर्मली सर्जरीज करते हैं, आपको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना पड़ता है, और बाज़ औक़ात उनको भी आपके कुछ जो वर्टिब्रास होते हैं उनको फ्यूज़ करना पड़ता है, यानी उनको नेट बोल्ट के ज़रिए इकट्ठा करना पड़ता है ताकि आपकी मूवमेंट ज़रा कंट्रोल हो जाए और आपका जो प्रॉब्लम है या तकलीफ है वो कम होना शुरू हो जाए। लेकिन जो सैक्रम एरिया है या कॉक्सिक्स बोन है, इसके अंदर कुदरती तरीके से पहले ही से आपके जो वर्टिब्रास हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो आपको इसके अंदर जो है नॉर्मली अगर ये भी लूज़ हो तो आपकी तकलीफ़ों में पहले ही से बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए। तो कुदरत ने आपको प्रोटेक्शन देने के लिए इनको ऑलरेडी इकट्ठा किया होता है। अच्छा, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है ख़ासकर, या वो लोग जिनको ऑलरेडी अर्थराइटिस वगैरह की बीमारियाँ होती हैं, उनके अंदर ये जो पेन होता है बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह ये है कि अगर आपका वज़न ज़्यादा है और ये चूँकि बेस होती है, इसके ऊपर आपके जिस्म का पूरा वज़न पड़ा होता है, और इस वज़न को इसने बर्दाश्त करना होता है, लेकिन जब इसके अंदर कोई परेशानी आती है तो आपका पूरा जिस्म जो है इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप इस बीमारी को इनिशियली आइडेंटिफाई करके इसका प्रॉपर इलाज करेंगे तो आगे चलकर आपके लिए आसानियाँ होंगी। होता यह है कि हम लोग पेन किलर्स लेते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन लेते हैं, या किसी किस्म की क्रीमें लगाकर मसाज करते रहते हैं। उससे ठीक है, आपकी वक्ती जो तकलीफ है वो तो कम हो जाती है, यानी पेन कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी कम हो जाती है, डिस्कम्फर्ट कम हो जाती है, लेकिन जो बीमारी होती है पीछे वो अभी भी वहाँ पर होती है, और वो वक्त के साथ साथ बढ़ती रहती है। तो बेहतर है कि ठीक है आप कुछ ना कुछ पेन किलर्स भी लें ताकि आप की मोबिलिटी का मसला, काम काज आपका इफेक्ट ना हो, लेकिन साथ ही साथ जो वहाँ पर पैथोलॉजिकल चेंजेस हो रही हैं उसको भी आपको ट्रीट करने की ज़रूरत होती है। तो इस बीमारी के अंदर भी यही है कि अगर आप ऑन टाइम इसको हैंडल नहीं करेंगे, और चूँकि ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके जिस्म का जिसको हम स्पाइन कहते हैं, और स्पाइन के अंदर हड्डियाँ भी हैं, स्केलेटन भी इसके साथ कनेक्टेड है, इवन इसके अंदर जो आपके आसाब होते हैं जिनको नर्व्स कहते हैं वो भी इन्हीं के थ्रू यानी पास ऑन हुए होते हैं, और वो आपके अपर एक्सट्रीमिटीज़ या अपर लिम्स को भी कंट्रोल करते हैं, निचले वाले हिस्से
को भी कंट्रोल करते हैं। तो अगर आपकी डिस्क्स के अंदर, आपकी वर्टिब्रस के अंदर कोई परेशानी होती है तो वो नर्व्स आपकी दब जाती हैं, उसमें पिंचिंग होती है, कंप्रेशन होता है और वो आपके जिस्म के अंदर नमनेस, टिंगलिंग, पिन्स एंड नीडल्स जिसको हम नॉर्मली कहते हैं कि कीड़ियाँ आपके जिस्म में चलना शुरू हो गई हैं, यानी वो आपकी जो नर्व्स होती हैं जिसको न्यूरोपैथीज कहते हैं, वो बीमारियाँ भी आपको बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये सिर्फ आपकी जॉइंट्स या बोन्स का मसला नहीं होता, बल्कि एक नर्व की डिजनरेशन की वजह से आपके अंदर वो भी मुश्किलात आना शुरू होती हैं। तो इसका प्रॉपर तरीके से इलाज करना आपके लिए ज़रूरी है। चलिए हम देखते हैं कि जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको क्या देते हैं। लेकिन सबसे पहले हमने देखा कि इसकी वजूहत क्या हैं। वो लोग जो ज़्यादा बैठे रहते हैं, वो लोग जो गलत तरीके से लिफ्टिंग करते हैं, सामान उठाते हैं, अगर आपके चलने फिरने का, उठने बैठने का, लेटने का पोस्चर ठीक नहीं है, तरीका आपका सही नहीं है, तो उसके साथ भी आपकी स्पाइन में और ख़ासकर जो निचले वाला हिस्सा है वहाँ पर पेन हो सकता है। और ख़वातीन को ख़ासकर डिलीवरी के बाद यहाँ पर पेन जो है ना होना एक एक आम सी बात है। तो लेडीज़ के अंदर ये मसला बहुत ज़्यादा होता है। और जिस तरह मैंने बताया, अगर आपका वज़न ज़्यादा है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, या अगर आपको कोई इंजरी हुई है, फिजिकल इंजरी हुई है जिसको हम कहते हैं फॉल या फिजिकल ट्रॉमा हुआ है, तब भी आपको इस एरिया में पेन हो सकता है। और वज़न अगर आपका ज़्यादा अर्थराइटिस का मसला है तो ये रिस्क आपके बढ़ाना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनकी उम्र बढ़ना शुरू हो जाती है, जिनके अंदर कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो, उनको भी ये परेशानी हो सकती है। नॉर्मली अगर आपके अंदर कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है, विटामिन डी की कमी है, कॉपर की कमी है, तो कुछ ऐसे एसेंशियल वाइटामिन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, अगर इनकी कमी हो तब भी आपको स्पाइन का या हड्डियों वगैरह की तकलीफें हो सकती हैं। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पेन किलर, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन दी जाती हैं, कभी कभी स्टेरॉइड दिए जाते हैं और बाज़ इवन इंजेक्शन लगवाए जाते हैं आपके स्पाइन के अंदर ताकि आपकी तकलीफ में थोड़ी सी कमी हो। लेकिन अगर उससे भी काम नहीं चलता तो इवन आपको इवन वहाँ की सर्जरीज भी करवानी पड़ती है। तो ये कन्वेंशनल तरीके से आपको इस चीज़ की मैनेजमेंट की जाती है। लेकिन जब आप हमारे पास आते हैं, यानी होलिस्टिक तरीके से इसका इलाज करना चाहते हैं, तो उसमें भी बहुत सारी आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारी ऐसी हर्बल सप्लीमेंट्स हैं जो कि आपको रिलीफ दे सकती है। मैं आप 2 हर्बल सप्लीमेंट आपको बताता हूँ। अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेन में भी कमी होगी, इन्फ्लेमेशन में भी कमी होगी और आपकी जो डिस्कम्फर्ट हो रही है कमर के निचले हिस्से में, वो काफ़ी कम हो सकती है। पहली हर्ब है, उसका नाम है डेविल्स क्लो, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और हर्ब है जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं बोस्वेलिया सेराटा, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसको नॉर्मली हम फ्रैंकिनसेंस भी कहते हैं। तो ये नाम मैं आपको यहाँ पर लिख दूंगा, तो आप अगर कहीं से हर्बल शॉप से ये इस्तेमाल करें तो आपकी इस पेन में काफ़ी कमी हो सकती है। दूसरा आपको यह है कि आप मैग्नीशियम और विटामिन डी ज़रूर इस्तेमाल करें। कभी कभी जिस तरह मैंने बताया कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी की कमी हो तो आपको इस तरह के मसाइल होते हैं। तो ये विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये आपके असाब को और आपके नर्व्स को और आपकी हड्डियों को यानी इम्प्रूव करते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर के साथ पहले मशवरा करें। अगर आपके अंदर मैग्नीशियम और विटामिन की कमी हो तब आप इस्तेमाल करें। अगर उनके लेवल्स ठीक हैं तो फिर आपको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा आप अपने लिए घर में एक अरोमाथेरेपी मसाज ऑयल बना सकते हैं। यानी एक ऑयल बनाएं, उसके अंदर कोई भी आप बेस ऑयल यानी मीठे बादामों का तेल, ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें और उसके अंदर आपने डालना है लेवेंडर, पेपरमेंट और मार्जोरम। लेवेंडर, पेपरमिंट और मार्जोरम ये एसेंशियल ऑयल होते हैं। तो अगर आप 100 ml की बॉटल लेते हैं तो इसमें तकरीबन 10-10 कतरे आप लेवेंडर के, पेपरमिंट के और मार्जोरम एसेंशियल ऑयल के डालें, तो आपका घर के अंदर एक अपना बना हुआ एसेंशियल ऑयल मसाज ऑयल बन जाएगा। और इसको भी आपने हल्के तरीके से वहाँ पर मसाज करना है, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना, सिर्फ हल्के तरीके से वहाँ पर आपने वहाँ मसाज करना है। तो इसकी पेनिट्रेशन के साथ भी वहाँ पर इन्फ्लेमेशन में कमी होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपने घर में जो बाथ टब होते हैं वहाँ पर एप्सम सॉल्ट लें, उसको डालें, गर्म पानी में आप थोड़ी देर के लिए बैठें, तो उसके साथ भी आपकी इस तकलीफ में कमी होगी, क्योंकि एप्सम सॉल्ट के अंदर कुदरती तौर पर मैग्नीशियम पाया जाता है और वो आपकी इस तकलीफ को काफ़ी कम कर सकता है। आखिर में हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। वैसे तो हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन इस कंडीशन में जो मेडिसिन आपको हेल्प करती हैं उसमें मैं आपको 4-5 मेडिसिन बताता हूँ। पहली मेडिसिन का नाम है काली कार्प। तो ये इस एरिया की एक स्पेसिफिक मेडिसिन है। इसका आप 30 या 200 पोटेंसी में दिन में 2 या 3 टाइम इस्तेमाल करें। अगर आपकी नर्व्स वहाँ पर डैमेज हैं, यानी आपके आसाब का मसला है, तो फिर आपको जो मेडिसिन हेल्प करेगी उसका नाम है हाइपेरिकम, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मेडिसिन है जिसको कहा जाता है एस्कुलस, और वो भी इस एरिया की स्पेसिफिक मेडिसिन होती है। एस्कुलस आप इस्तेमाल करें, खासकर वो लोग जिनको हेमोराइड्स का, पाइल्स का मसला होता है। और आखिरी मेडिसिन है, उसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर। अगर आपकी वहाँ पर हड्डी कोई बड़ी हुई है, वहाँ पर सर्दियों में आपकी तकलीफ़ें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, तो कैलकेरिया फ्लोर आप 6x में बायोकेमिक मेडिसिन मिलती है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली आप कोई भी इलाज करने से पहले किसी क्वालिफाइड हर्बलिस्ट, होम्योपैथ से मशवरा करें तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको मुझसे कोई कंसल्टेशन चाहिए तो मेरा क्लिनिक बर्मिंघम यूके में है, आप मुझसे भी टेली कंसल्टेशन लेकर एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन बहरहाल अगर आपने स्पाइन के हवाले से कुछ हेल्प चाहिए तो आप मेरी वीडियोज़ को फॉलो करें, उसमें काफ़ी हेल्प आपको मिल जाएगी। टेक केयर, बाय बाय।